बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये हमारे पास शी भी कहलाता है। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये एक प्लैटिनम फॉइल को, जिस पे हमारे पास फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम मेटल को कोट किया गया होता है, उसको डिप करते हैं 1 मोलर HCl सोल्यूशन में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड कब बनेगा ये? जब हमारे पास ये क्या होगा, नॉर्मल, जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा। अब क्या होता है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द इलेक्ट्रोड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारे पास क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसको हम कपल कर लेते हैं विथ शी। ठीक है, सो हमारे पास हमेशा शी की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी वो जीरो आएगी, चाहे वो रिडक्शन कर रहा हो चाहे वो ऑक्सीडेशन कर रहा हो हमारे पास। इसीलिए तो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मेटल है। ये हमारे पास आसानी से हाइड्रोजन आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह ये हमारे पास आसानी से हाइड्रोजन गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा तो इसकी रिडक्शन होगी। और दोनों केसेस में ये हमारे पास इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपके पास आएगी वो जीरो जीरो आएगी। ठीक है, हम दो रिएक्शंस को देखते हैं। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, सो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस। द E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन विल बी 0 वोल्ट। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम ई नॉट ऑफ अगर हम इसकी रिडक्शन देंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को 1 मोलर सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, और इसकी भी ई नॉट ऑफ रिडक्शन हमारे पास 0 वोल्ट आती है। एज अ होल हम क्या लेते हैं कि हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो हमारे पास जीरो है। और ये किस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन होती है? कि एक प्लाटिनम वायर होता है, उस पे प्लाटिनम की कोटिंग की गई होती है, और उसको हमने इन्वर्टेड फॉर्म में डिप किया होता है। किसके साथ? 1 मोलर HCl सोल्यूशन में। 1 मोलर HCl सोल्यूशन में जब इसको डिप करते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो इस सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो इस प्लेटिनम वायर की तरफ आना शुरू कर लेंगे। प्लेटिनम वायर से ये इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर लेंगे और इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एवापोरेट कर जाएंगे। बट एट द सेम टाइम प्लैटिनम ने कुछ मेटल्स को एड्सॉर्ब किया होता है, कुछ हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब किया होता है ऑन इट्स सरफेस। तो वो क्या कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं और इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन इस सोल्यूशन के अंदर चले जाते हैं। तो यूं हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेब्लिश्ड हो जाता है। हम क्या करते हैं कि इसी को एज ए स्टैंडर्ड लेते हुए हम किसी भी मेटल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको कॉपर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो कॉपर में हमारे पास हाइड्रोजन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा एट एनोड। ये एक्ट करेगा एज अ एनोड के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो कॉपर है वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड, जहाँ पे रिडक्शन होगी। ठीक है, सो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और हमारे पास कॉपर आयन डिपॉजिट हो गया। हाइड्रोजन आयन उसने वो क्या किया, हाइड्रोजन आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर चली गई। सिमिलरली अगर हम इसको जिंक के साथ कपल कर लेते हैं, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है और ये एक्ट करता है एज अ एनोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और ये एक्ट करता है एज अ कैथोड। सो एज अ होल हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और यूं हमारे पास क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होगा। और हम यहाँ पे आपके पास जो वोल्टमीटर कनेक्ट किया गया होता है, वो क्या कर लेता है कि उसमें जो वैल्यूज आती है वो एक्चुअल में या तो जिंक की वैल्यू होगी या कॉपर की वैल्यू होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास जीरो आती है।
हम अगर इसको मैयर करना चाहते हैं तो इसको मैयर करने के लिए हम गल्वानिक सेल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। गल्वानिक सेल में हमारे पास क्या होता है कि दो चैम्बर्स होते हैं। एक में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरे में हमारे पास जिंक है, ठीक है। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया होता है जिंक सल्फेट में, ये हमारे पास एज ए एनोड एक्ट करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास एज ए कैथोड एक्ट करता है। इसको 1 मोलर सोल्यूशन में हमने डिप किया होता है, HCl के 1 मोलर सोल्यूशन में। हमेशा जब भी आप लोग सेल की कंस्ट्रक्शन करते हो तो हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं और कैथोड को हम राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया होता है वोल्टमीटर से। जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट नहीं होता सो वोल्टमीटर पे रीडिंग हमारे पास 0 होगी। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स या ये दोनों सेल्स जो है कनेक्टेड है होते हैं बाय यूजिंग अ साल्ट ब्रिज दैट कंटेन अ मॉइस्ट पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास क्या होता है या इसका पेस्ट होता है। ये आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने या इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने में हेल्प आउट करते हैं। अब जैसे ही इस साल्ट ब्रिज को हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रेडॉक्स रिएक्शन होगा। वो डिपेंड करेगा कि दूसरा जो हमारे पास चैम्बर था वो एज अ कैथोड एक्ट कर रहा है कि एज अ एनोड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एज अ एनोड एक्ट कर रहा है। जिंक आयन क्या कर लेते हैं कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये जो जिंक मेटल होगा वो इस सोल्यूशन के अंदर लॉस होना स्टार्ट कर लेगा या इस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए गए होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन गेन कर लेते हैं और इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस निकल आते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास एट एनोड होगा, जिंक आयन प्रोड्यूस होंगे। और रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे होगा और वहां पे क्या होंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। इसी तरह अगर हम कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कॉपर विल बी एक्टिंग एज अ कैथोड एंड हाइड्रोजन विल बी एक्टिंग एज अ एनोड। कॉपर क्या करेगा कि वो जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड द कॉपर आयन। कॉपर आयन फ्रॉम द सोल्यूशन विल बी डिपॉजिट ऑन दिस इलेक्ट्रोड्स और यू हमारे पास क्या हो जाएंगे, और यू इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा इस सेल पे या इस इलेक्ट्रोड पे। हमारे पास जो वोल्टमीटर की वैल्यू होगी वो असल में रेडॉक्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर होगी एंड इट्स वैल्यू इज 0.34। सिमिलरली जिंक की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जिंक की वैल्यू हमारे पास 0.76 वोल्ट होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।